हेलो कैडेट्स, आज हम लोग कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। कम्युनिकेशन, इसे हम संप्रेषण, संचार भी कहते हैं। ये संप्रेषण होता क्या है, ये संचार है क्या? देखो बेटा, संप्रेषण या संचार जो है ये दो व्यक्तियों, दो समूहों, दो संस्थाओं या दो से अधिक व्यक्तियों, समूहों, संस्थाओं के मध्य जो आचारों, विचारों का आदान प्रदान होता है उसे ही हम संप्रेषण कहते हैं। मतलब दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में जो विचारों का आदान प्रदान होता है उसे हम क्या कहते हैं? संप्रेषण कहते हैं। तो ये जो संप्रेषण है, संप्रेषण या जो विचारों का आदान प्रदान है, वो विचारों का आदान प्रदान किस तरीके से हम करते हैं उसके आधार पर संप्रेषण के प्रकारों को बनाया गया है। ठीक है, संप्रेषण के प्रकारों को कैसे बनाया गया है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक कैसे विचारों को या अपनी बात को, अपने भाव को पहुंचाया जाए, इसके आधार पर संप्रेषण को बनाया गया है या संप्रेषण के भागों को, संप्रेषण को बांटा गया है। तो संप्रेषण के जो प्रकार है, संप्रेषण दो प्रकार का हो सकता है। मतलब ये हुआ कि हम अपनी जो बात है वो किसी दूसरे तक पहुंचाने के लिए दो तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं, दो तरीकों का प्रयोग कर सकते हैं। एक क्या है? शाब्दिक, और दूसरा अशाब्दिक। मतलब एक शब्दों के द्वारा और दूसरा बिना शब्दों। क्या ऐसा होता है बिना शब्दों के भी हम अपना विचार दूसरे तक पहुंचा सकते हैं? पहुंचा सकते हैं। ठीक है, पहुंचा सकते हैं। वो कैसे? अरे भाई, कभी किसी को इशारा करके भी तो बुलाते हैं, इशारा करके आंखें दिखा के भी तो डराते हैं। तो क्या है? ये शब्द ही तो है जो जिनका हम प्रयोग नहीं कर रहे। हाँ, मतलब हम जब इशारों का प्रयोग करेंगे तो अभी इसको आगे हम लोग बात करेंगे। तो संप्रेषण के दो प्रकार होते हैं। संप्रेषण या दो प्रकार से अपने विचारों को प्रकट किया जा सकता है, शाब्दिक और अशाब्दिक। शाब्दिक क्या है? जब हम अपने बातों को, अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति तक शब्दों के माध्यम से, शब्द क्या लिखित होंगे शब्द या मौखिक होंगे, जैसा कि हम आपको पढ़ा रहे हैं। ये क्या है? मौखिक। ये मौखिक है, तो मौखिक जो आता है वो भी शाब्दिक में आएगा, क्योंकि हम शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, मौखिक मुँह से बोल कर रहे हैं। तो मौखिक संप्रेषण। और दूसरा क्या है? लिखित संप्रेषण। लिखित संप्रेषण का मतलब है कि जब हम लिख करके किसी अपनी जो बात है, जो अपना विचार है, जो अपने भाव हैं, उनको हम लिख करके अगर प्रेषित करें तो वो लिखित संप्रेषण है। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं तो ये है मौखिक संप्रेषण, लेकिन अगर हम आपको नोट्स प्रोवाइड करा दें तो ये क्या हुआ? ये हुआ लिखित संप्रेषण। तो लिखित संप्रेषण के द्वारा हम लिख करके अपने विचारों को प्रेषित करते हैं। और मौखिक संप्रेषण कैसे प्रेषित करते हैं? मौखिक संप्रेषण हम बोल करके प्रेषित करते हैं। तो ये हुआ आपका शाब्दिक संप्रेषण। दूसरा क्या है? दूसरा है अशाब्दिक संप्रेषण। क्या आपको लगता है कि बिना बोले भी, बिना लिखे भी अपने भाव दूसरे तक पहुंचाए जा सकते हैं? पहुंचाए जा सकते हैं, है ना? पहुंचाए जा सकते हैं। वो तीन तरीके से हो सकते हैं, जैसे वाणी संकेत, चक्षु संकेत और स्पर्श संकेत। ये तीन प्रकार से पहुंचाए जा सकते हैं। वाणी संकेत क्या होते हैं? वाणी संकेत का मतलब हुआ कि हम जो कुछ बोल रहे हैं उसमें साउंड नहीं होगी, केवल लिप्स मूव करेंगे, हमारे जो होंठ हैं वो तो हिलेंगे। हाँ, जैसे अब कई बार हम लोग इस तरीके की भाषा का प्रयोग खेल में भी कर लेते हैं कि भैया ये केवल मुंह से बोलेगा, आपको समझना है, आवाज़ नहीं निकलनी चाहिए, आप समझोगे, है ना? तो ये हुआ क्या? वाणी संकेत। वाणी संकेत के बाद दूसरा है चक्षु संकेत। चक्षु संकेत मतलब चक्षु माने होती है आँखें। आँखों के द्वारा संकेत करके, क्या आँखों के द्वारा हम लोग दूसरे को अपने भाव, अपनी बात, अपना मैसेज देते हैं कि नहीं देते? दूसरे को मैसेज ज़रूर देते हैं। दूसरे को मैसेज कैसे देते हैं? अब जैसे किसी को बुलाना, किसी को इशारा करना है कि वो इधर देखे, तो क्या करेंगे?
ऐसे इस तरीके से हम भाव, या फिर आंखों से क्या, जैसे किसी को रोकना है तो आंखें बड़ी कर दी, डांटना है आंखें बड़ी करके डांट दिया, ये क्या है, ये है आपका चक्षु संकेत। या हमें किसी और इशारा करना है, या एक और तरीका होता है भैया आंख मार देना, चुप रहना अभी, मतलब इसका ये है कि अपने, हमने तुम्हें बता दिया शांत रहना भी, बाद में देखती थी मौज ले लो, मजा ले लो, ऐसे करके नहीं करते। ये क्या है, एक चक्षु संकेत। स्पर्श संकेत क्या है, जो लोग नहीं देख सकते हैं उन लोग, वो लोग इस संप्रेषण का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये क्या है, किसी भी चीज़ को स्पर्श करके महसूस करना। सपोज करो अचानक से घर में बिल्कुल लाइट चली जाए, बिल्कुल अंधेरा हो जाए, आपको पता नहीं है कि माचिस कहाँ है, और चूँकि टाइम ऐसा है कि कुछ आपको देखना है, तो आप माचिस ढूंढने के लिए आप निकलोगे, इन्वर्टर है नहीं, ख़राब हो गया, तब क्या करोगे आप, तब आंख बंद करके ऐसे ऐसे करके चलोगे, थोड़ा सा महसूस करके ये बेड आ गया, ये सोफ़ा आ गया, ये अलमारी आ गई, ये वाली अलमारी आ गई, अब उस अलमारी में पहुंच गया, हाँ यहाँ होगी माचिस, हाथ रखा तो वो माचिस भी अपने आकार से आपने पहचान लिया ये माचिस है, और ले लिया मैच बॉक्स को, और फिर अपना माचिस जलाई, रोशनी। ये हुआ आपका स्पर्श संकेत। जो लोग नहीं देख सकते हैं वो इसी प्रकार के संकेत का प्रयोग करते हैं। हमारे सेना में ये सभी के सभी हमारे काम आने वाली चीज़ें, ये सभी के सभी प्रकार के जो संप्रेषण, चाहे शाब्दिक हो चाहे अशाब्दिक हो, दोनों ही प्रकार के संप्रेषण का सेना में प्रयोग होता है। और हम सेना में प्रशिक्षण देने के लिए लिखित, मौखिक, इसके अलावा हम FCBC को पढ़ते हैं, तो उसमें आप जो चक्षु संकेत हैं इनको भी पढ़ सकते हैं, स्पर्श संकेत आपको संकेत बताए जाते हैं तो वो पढ़ सकते हैं आप, तो वाणी संकेत। तो इस तरीके से आपके दो प्रकार के संप्रेषण होते हैं, शाब्दिक और अशाब्दिक। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें एक ये संप्रेषण में कुछ बाधाएं होती हैं, संप्रेषण की कुछ बाधाएं होती हैं, संप्रेषण की समस्याएं हैं। समस्याएं क्या है, संप्रेषण की समस्या है, पहली समस्या होती है संप्रेषण की समस्या मतलब संप्रेषण में या एक दूसरे के विचारों को समझ ना पाने के लिए एक बात आती है क्या, कि भाई कभी कभी बहुत शोर हो रहा हो। संप्रेषण बाधा तो वही है कि शोर हो रहा है, अब शोर हो रहा है, यहाँ हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं और बाहर डीजे बजने लगे, तो मैं पढ़ा रहा हूँ लेकिन आपको सुनाई कुछ नहीं दे, क्यों, दो आवाज़ें बराबर टकराई, तो ये शोर होना। दूसरा संप्रेषण की समस्या क्या हो सकती है, संप्रेषण की दूसरी समस्या आपकी हो सकती है लैंग्वेज की, कि आप सब लोग हिंदी भाषा जान रहे हो और हम आपको हिंदी में ना पढ़ाकर उर्दू में, अरबी में, फारसी में या इंग्लिश में पढ़ाने लगे, आप नहीं जान रहे हो। तो ये होता है कौन सा, क्या ये होता है आपका भाषाई समस्या या भाषाई अवरोध। और तीसरा है पूर्व अनुभव का अभाव, कि हम एकदम से नए व्यक्ति को कोई ला करके, ऐसे जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अब कोई नए व्यक्ति को यहाँ ला के बैठा दिया जाए और फिर हम उससे कहें पढ़ो संप्रेषण, तो वो कहेगा ये है क्या, तो समझ में नहीं आई संप्रेषण होता क्या है, अरे भाई ये पता नहीं क्या बोल रहे हैं। या यूँ कहो जो बहुत ज़्यादा अनपढ़ हैं, पढ़े लिखों के बीच में उसने बैठा दिया जाए तो वो कहेंगे पता नहीं ये लोग क्या बात कर रहे हैं, तो नहीं समझ पाएंगे। तो इस तरीके की ये जो बाधाएं होती हैं। ठीक है, तो ठीक है बेटा, थैंक यू। आज का क्लास यहीं तक रहेगा, अगले क्लास में फिर मिलेंगे।